हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। अ, दो बातें मेन थी उस वीडियो के अंदर कि 10,670 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, और मैंने इस तरीके से लाइन भी आप लोगों को बताया था खींच करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर हुआ तो यहाँ पर ही सस्टेन कर रहा है। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत कम लिमिटेड अपसाइड है, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक पैटर्न, ऐसा पैटर्न उसने डेवलप किया है जो कि डाउन साइड के लिए ही बन रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत बियर मार्केट होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं रेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पर अभी मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट के अंदर क्या क्या यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और किस तरीके से वो करेगा। तो दोस्तों, यहाँ से मार्केट को जाना डाउन ही है, क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से बाकी जो मेरा टेक्निकल लेवल्स, सॉरी लेवल्स बेसिस के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो 10,900 के आसपास को मार्केट को एक बार आना है। वहां पर अगर आप शॉर्ट लेंगे, सेल करते हैं आप अब, तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 9,400 के अराउंड के टारगेट आपको आराम से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। तो जिन लोगों ने नीचे बाय किया, सेल किया हुआ है, तो वो यहाँ पर 10,900 के अराउंड वो सेल करने का मिस नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम इन लेवल्स को ले जाते हैं सीधा वीकली पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से ही मार्केट, आसपास से ही मार्केट लेवल्स बेसिस के ऊपर तो हमारा 900 920 अराउंड मार्केट, या थोड़ा सा और 20-25 पॉइंट ऊपर जा सकता है। वहाँ से मार्केट को गिरना ही है। पर जो टेक्निकल है, टेक्निकल्स भी क्या उसके साथ में कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, तो वो ये रेंज बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, ये जिस तरीके से हमारा चार्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ वीकली पर है ये, और मार्केट पूरा ऊपर की तरफ उसने बाउंस दिया यहाँ से। और एक मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला भी था कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है, और 10,600 का पहले से ही लेवल पेंडिंग था। फिर उसके बाद यहाँ से ही इसको, इस लेवल को टूटते ही, 600 को टूटते ही, मैंने आप लोगों को टारगेट भी 8,900, 9,000 के अराउंड के टारगेट्स आप लोगों को दिए थे, जो कि सक्सेसफुली बहुत फास्ट तरीके से अचीव हुए। अभी भी दोस्तों, मैं आपको बियर मार्केट के लिए ही बोलूँगा, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होगा। वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप ये चीज़ देखिए कि मैंने एक वीडियो के अंदर पहले एक चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, जिसके अंदर सिंपल ही बोला था कि एक जो जिस इस तरीके की कोई भी कैंडल, ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल है, आप देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा उसमें ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। आप ये कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली कैंडल, रेड वाली। इस रेड कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स ने यहाँ पर ट्रेड किया था। तो इसका मतलब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बशर्ते कि इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंद नहीं हुआ था ये, तो इसलिए हम इस कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं। आप मार्केट यहाँ से इसने सपोर्ट लेना था, यहाँ पर नहीं लिया, कोई बात नहीं, इसको तोड़ दिया। तो इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस भी सिंपली इसी पॉइंट का लिया है यहाँ पर, जो कि ये वीकली लेवल है। आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर मार्केट पूरा 6 महीने तक इसी रेंज में चलता रहा और इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों,
और फिर नीचे की तरफ से भी बार बार सपोर्ट, यहाँ पहुंचने के बाद नीचे नीचे भी इसके नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा था वो। तो सिंपल सी बात है कि उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना था, तो उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो मेरा सिर्फ आपको ये समझाने का मतलब था कि ये जो कंजेशन 6 महीने तक हुआ था, ये जो कंजेशन यहाँ पर 4 महीने तक हुआ था, सेम उसी जोन के अंदर मार्केट आ चुकी है। ये जोन किस तरीके से बढ़ा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैंने जो कैंडल लिया हुआ है वो यहाँ पर टेक्निकली बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने इस वाली लाइन को, इस वाली कैंडल को मैंने लिया हुआ है इसके अंदर, ग्रीन वाली को। आप अगर ग्रीन वाली के अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर क्लोज हुई हैं। तो इसलिए ये जोन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके यहाँ पे हाई टच करेगा, पर यहाँ पर इस पॉइंट को देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो वो बनेगा 10,980 अराउंड या 60 अराउंड। तो लेवल्स को अगर हम देखते हैं, जो हमारे गैन लेवल्स में आपको बताया था, तो गैन लेवल्स के हिसाब से देखें तो ये जो लेवल है हमारा, ये 10,961, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अरे ये एक सेकेंड, तो इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10,961 और 11,000 दोस्तों, ये लेवल से मार्केट के अंदर जो लोग कोर्स सीख रहे हैं उनको आइडिया है कि थर्ड शील्ड यहां पर बन रही है, ठीक है। थर्ड शील्ड यहां पर बन रही है, जिसकी वजह से मार्केट को रिवर्सल इधर साइड से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 10,962 और 11,600 के आसपास से, यानी कि ये 10,900 तो आएगा एक बार अब, ठीक है। तो ये आएगा तो यहाँ से फिर हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, जो कि हमें 3 शील्ड नीचे की तरफ लेके जाएगा, जो सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूँ। तो वो कहाँ तक बनेगा वो आपको अंदाजा है खुद ही। तो 9,400 के आसपास हमें मार्केट को यहाँ तक एक बार आने को देखने को मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो अब ये राइट टाइम है मार्केट में शॉर्ट्स को लेने का। जिन लोगों ने नीचे लिया हुआ है शॉर्ट, तो वो यहाँ पर और शॉर्ट करके अपना एवरेज कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट अच्छे तरीके से कमा सके। तो ये पूरा वीडियो मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, और मैंने आपको टेक्निकली भी समझाया है और अपने लेवल्स के बेसिस के ऊपर भी समझा दिया है कि मार्केट में यहाँ पर सेल में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट दोस्तों, रेंज जो थी यहाँ से थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कोई लंबी नहीं है वैसे, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से गिरी है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लंबी हो गई है। जैसे ही ये वाली बार, ठीक है ना, टूटेगी तो आप देखिएगा सीधा मार्केट आपको यहाँ देखने को मिलेगा 93 94 के अराउंड, ठीक है। 93 9400 के अराउंड अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो डेली के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक जोन बना हुआ है। चलो हम इस जोन को, क्योंकि हमारे लेवल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उस लेवल तक जाने के लिए, पर फिर भी तो ये आपको मैंने समझाया पूरा निफ्टी का, कि निफ्टी आने वाले टाइम में यहाँ से क्या क्या कर सकता है। इसके नीचे जो ये है लाइन, मैंने आपको ये 10,680 के नीचे मार्केट वीक भी हो जाएगा, ये भी आप बात समझ लीजिएगा। जैसे ही इस लाइन के नीचे आएगा ये, तो इसको प्रॉपरली आप खींच लीजिएगा लाइन को।
तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने ये यहाँ पर, और उसके बाद इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो दोस्तों फिर हम यहाँ पर, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा, आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा कि उसके बाद क्या होगा। या मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा, या फिर उससे भी नीचे चला जाएगा। ये सारी बातें नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। पर जो मैंने स्पेशली एक चीज़ बताई है आपको, अगर उसको आप देखेंगे तो वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप अगर इसे वीकली के ऊपर देखेंगे यहाँ से, तो इस, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो लाइन है रेड वाली, ठीक है, इस रेड लाइन के, देखिए यहाँ पर इतनी सारी लाइंस थी, तो इसी वजह से इसको ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए कितनी पावरफुल चीज़ है जो मैंने आपको सिखाई है, देखिए इसीलिए इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 कैंडल कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर 3 कैंडल, मैं 1 मिनट आपको समझाता हूँ क्योंकि कर्सर आपको दिखेगा नहीं काफ़ी लोगों को। तो देखिए ये वाला कैंडल मैंने लिया था उस वक्त, ये वाला, ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये आप समझिए इस चीज़ को। तो इसके अंदर कितनी सारी कैंडल्स आई थी इसके बारे में बताया। तो ये बहुत ज़बरदस्त जोन हो जाता है, और वो भी कौन से टाइम फ्रेम पर, वीकली पर, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको पार नहीं कर पाया था, और जब पार किया इसको तो फिर सीधा ऊपर ऊपर चलता रहेगा। फिर स्पोर्ट भी वहीं पे लिया और मार्केट ने फिर यहाँ पर देखिए इस जोन को बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ही सपोर्ट भी लिया, ठीक है ना, इसी जोन के अंदर। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इतना काम कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर इसने इसका रेजिस्टेंस का काम किया, तो इतना जो बड़ा जोन है जो कि 6-6 महीने 3-3 महीने तक काम किया था, तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट गैन लेवल्स के हिसाब से नीचे के लेवल्स छोड़ के आई हुई है, तो उसे यहीं से ही नीचे जाना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आसपास से जैसे मैंने आपको बताया है कि 10,920, 10,900 अबव 20-25-30 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बस, यानी कि ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अब टाइम आ चुका है इसे रेजिस्टेंस लेने का इसका, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से मार्केट ऊपर आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ सके कि हम एक ऐसे लेवल के पास में जहाँ पे हाई बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी है इस वक्त, जो बहुत पावरफुल है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि स्टॉक्स के बारे में मैं कोशिश करूँगा, फार्मा के ऊपर नज़र रखिए आप आज के लिए भी, क्योंकि सिप्ला है उसके अंदर भी ऊपर के लेवल्स अभी बने हुए हैं। सन फार्मा है उसको भी बाय साइड में लेकर के आप चल सकते हैं, 516 तो बहुत जल्दी दिखाने वाला है वो। तो बस इतना ही। बाकी देखिए कोशिश करूँगा शाम को वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। दोस्तों कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था बीच में, तो उसके लिए सॉरी। और कोशिश रहेगी मेरी कंटिन्यू करने की, पर मैं अपनी बात से कभी भी फिरता नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।